नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक जैन है। मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मैं जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा केस लेके आया हूँ जो कि मेरे दिल के बड़ा करीब है। किसी भी डॉक्टर के लिए उसका केस दिल के करीब तब होता है जो वो अपने पूरे कमिटमेंट से एक ऐसा रिजल्ट देता है जिसके लिए पेशेंट बड़ा खुश होकर उसके क्लिनिक से जाए, और ऐसा ही कुछ मेरे इस केस में हुआ। ये केस है एक 27 साल के यंग लड़के का जिसका एक्सीडेंट के अंदर सामने का दांत टूट गया। अब आप इमेजिन करिए, एक 27 साल का यंग लड़का जिसका एक्सीडेंट में अगर फ्रंट का दांत ही टूट जाए तो उसको कैसा लगेगा? क्या उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ नहीं उड़ जाएगी? तो ऐसा ही कुछ इसके साथ में हुआ। ये 10 साल पहले मेरे पास आए थे अपना इलाज कराने के लिए, और 10 साल बाद में फिर से मेरे पास आए इस प्रॉब्लम को लेके। 10 साल पहले मैंने किसी और चीज़ के लिए इनका इलाज किया था और उस इलाज से काफ़ी खुश थे उस टाइम पे। 10 साल बाद फिर से मुझे ढूंढते हुए ये अपनी इस प्रॉब्लम को लेके आए कि मेरा सामने का दांत टूट गया है, अब मैं क्या करूं? अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो अगर हम ऐसा टूटा हुआ दांत किसी के पास भी लेके जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स विल टेल यू कि इसमें एक डेंटल इम्प्लांट करना पड़ेगा और डेंटल इम्प्लांट करके हम एक आपको नया दांत दे देंगे। लेकिन जब ये मेरे पास आए तो मैंने ये देखा कि इनकी उम्र 27 साल की थी, और एक एवरेज डेंटल इम्प्लांट की जो लाइफ होती है वो अबाउट 15 से 20 साल रहती है। तो जब मैंने इन्हें समझाया कि तुम्हारी उम्र अभी बड़ी छोटी है, तुम 27 साल के हो, और अगर हम अभी इम्प्लांट करते हैं तो 15 से 20 साल के बाद में मैक्सिमम 45 साल की उम्र तक वो इम्प्लांट रहेगा, और शायद फिर से हमें एक इम्प्लांट करना पड़े। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट एक चांस है कि वो इम्प्लांट 15 से 20 साल बाद में हमें फिर से रीडू करना पड़े। अभी हमें जो दांत की बची हुई है उसी को यूज़ करते हुए इनको एक आर्टिफिशियल टूथ देना चाहिए, और जब तक जितने साल वो इनका साथ दे सके उतने साल इनको इसको यूज़ करना चाहिए। एंड देन फाइनली समडे इम्प्लांट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। वो इम्प्लांट तो कभी भी किया जा सकता है। तो मैंने इनको समझाया एंड फाइनली ही अंडरस्टूड कि हाँ, नेचुरल टूथ को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, एंड वी डिसाइडेड टू गो हेड विद दिस। इस पूरे इलाज का हमने एक अच्छा सा ट्रीटमेंट प्लान बनाया। मैंने इस पेशेंट की पुरानी फ़ोटोग्राफ्स को देखा और पुरानी फ़ोटोग्राफ्स को देख के ये समझा कि इसकी स्माइल किस तरीके की थी, इसके दांतों की बनावट किस तरीके से है। एंड देन कुछ एक्सरेज लिए गए। उन एक्सरेज में ये पाया गया कि जो दांत अंदर अब रह गया है उसकी एक रूट कैनाल जो पुरानी की गई थी वो अच्छी तरीके से नहीं हुई थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं इस रूट कैनाल को फिर से रीडू करूँगा। रीडू करने के बाद में हम इस रूट के अंदर ही एक पिलर बनाएंगे और पिलर को अंदर इंसर्ट करके उस पिलर के थ्रू हम इसको एक नया दांत देंगे। ये पूरा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निक सेंसिटिव था, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समय लग जाता है इसको सीखने में और इस तरीके से मरीज़ को ये इलाज का ऑप्शन देना। बट आई थिंक वी डिड अ वेरी गुड जॉब। मैं अब आपको आगे के स्टेप्स की तरफ लेके चलता हूँ। तो हमने सबसे पहले इस रूट कैनाल को जो पुरानी हुई हुई थी और जो सही से नहीं हुई हुई है इसको रीडू किया। हमने पूरी रूट के अंदर से सारी फिलिंग को वापस से निकाला और एक वापस से नई रूट कैनाल की। आप देख सकते हैं कैसे पहली वाली जो रूट कैनाल है वो थोड़ी सी खाली है, उसमें दवाई सही से नहीं भरी हुई है, और जो सेकंड रूट कैनाल अब मैंने की है उसके अंदर किस तरीके से जड़ के ऊपर एक मेडिसिन का पफ बन गया है, और अब ये रूट कैनाल सालों साल चलनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप था, जो दवाई जो रूट कैनाल के अंदर मैंने फिलिंग पहले की थी अब उस फिलिंग को हमने 3/4 निकाल दिया, और निकालने के बाद में सिर्फ 5 मिलीमीटर की फिलिंग उसके अंदर छोड़ के हमने एक टाइटेनियम का पिलर इसके अंदर बनाया। उस पिलर को बनाने के बाद में हमने उस जड़ के अंदर इस पिलर को इंसर्ट कर दिया, जैसा कि आप फोटोग्राफ और एक्सरेज में देख पा रहे हैं। और फिर वापस से इस पिलर का नाप लिया गया, एक नया मेजरमेंट के ऊपर लैब में भेजा गया उसको, और मेरे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक नया ऑल सिरेमिक मेटल फ्री जर्कोनियम क्राउन इनके लिए बनाया गया। अब जब किसी भी यंग पेशेंट का फ्रंट का दांत टूटता है और उसको रिप्लेस करना होता है तो एक डेंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि क्योंकि वो एक सिंगल टूथ है तो उसका शेड उसके आसपास के दांतों से परफेक्टली मैच होना चाहिए। अगर वो परफेक्टली मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो भी हमने इलाज किया है वो कहीं ना कहीं पे कम रह गया है और वो मरीज़ को कम सेटिस्फैक्शन देगा। और ये बात बहुत सालों के अंदर मैं समझ चुका हूँ कि जब फ्रंट के टूथ का ट्रीटमेंट किया जाता है तो मरीज़ की एक एक्सपेक्टेशन होती है, उसका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है अपने ट्रीटमेंट के साथ में, और उसको फुलफ़िल करना ही एक डेंटिस्ट की सुप्रीम ड्यूटी है, सबसे प्राइमरी ड्यूटी है। और जब तक वो शेड कम्प्लीटली मैच नहीं हो जाता है तब तक मैं रुकूंगा नहीं, एंड हम उसको फाइनल टूथ तभी देंगे जब मैं खुश होऊंगा। इसको हो सकता है मरीज़ खुश हो जाए, हो सकता है उनके साथ में उनकी सिस्टर आई थी वो खुश हो जाए और कह दे कि हाँ डॉक्टर हम खुश हैं इस चीज़ से, लेकिन जब तक मैं खुद पर्सनली हैप्पी नहीं होता तब तक मैं इस चीज़ को उसके माउथ में नहीं लगाने वाला था। जब पहली बार क्राउन बन के आया लैब से तो हम देख सकते हैं कि वो हल्का सा वाइट था,
दो पेशेंट को और उनकी सिस्टर को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शेड मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एज अ क्लिनिशियन, एज इज डॉक्टर, आई कुड सी कि वो जो दांत बन के नया है वो हल्का सा वाइट है, हल्का सा ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू उसके बाकी दांत। एंड ऑल्सो ये मैंने देखा कि उसकी जो नया जो दांत बन के आया है लैब से, उसकी जो एज है उसके पास वाले एज से थोड़ी सी लंबी है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। सो हमने ये डिसाइड किया कि दो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट विजिट में ये दांत दे दूंगा, बट लेकिन देन आई रिक्वेस्टेड कि नहीं, मुझे एक बार वापस भेजना है क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से। सो मैंने लैब में फिर से इसको भेजा एंड फिर से मैंने वो चेंजेस कराए जो मुझे चाहिए थे। तो आप ये समझ लीजिए कि फ्रंट का दांत जब भी किसी पेशेंट को दिया जाता है तो ये उसी तरीके से होता है जैसे एक आर्किटेक्ट अपनी नए घर की डिज़ाइन कर रहा है या एक नई बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए एक छोटी सी बिल्डिंग है जो मैं इनके माउथ में डिज़ाइन कर रहा था और इस बिल्डिंग पे हमेशा मेरा सिग्नेचर रहेगा। मान लीजिए इस दांत का शेड मैच नहीं होता है इनके बाकी दांतों से, तो जब भी इनसे कोई पूछता कि ये तुमने कहाँ कराया है तो मेरा नाम ख़राब होता। लेकिन एक डेंटिस्ट की, एक डॉक्टर की जीत तभी है जब कोई ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि नेचुरल टूथ कौन सा और आर्टिफिशियल टूथ कौन सा है। और यही मेरा एम था इस ट्रीटमेंट को लेके कि मैं यही रिजल्ट चाहता था, और जब तक ये रिजल्ट नहीं आता तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। तो मैंने लैब में फिर से भेजा और मैं लैब गया, वहाँ पे हमने इस शेड को थोड़ा सा डार्क करवाया, इसकी लेंथ को थोड़ा कम करवाया, इसके एजेस को थोड़ा स्मूथ करवाया ताकि बाकी दांतों जैसा लगे। और नेक्स्ट टाइम जब ये क्राउन लैब से बन के आया और जब मैंने इसके माउथ में इस क्राउन को सीमेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, उसके बाद जो पेशेंट की स्माइल थी और जो उसके चेहरे पे खुशी थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप खुद इस पोस्ट ऑप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्राउन अभी चेंज हो गया है और एकदम अपने आसपास के दांतों से बिल्कुल मेल खा रहा है, मैच कर रहा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि ये कौन सा आर्टिफिशियल टूथ है और कौन सा नेचुरल टूथ है। मैं बहुत खुश था इस ट्रीटमेंट को करने के बाद में। ये मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आउटकम था और मुझे ऐसा लगता है कि माय पेशेंट वाज आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि जाने से पहले उसने गूगल पे मुझे एक 5 स्टार रिव्यू दिया और रिव्यू के साथ में हंसते हुए क्लिनिक के रिसेप्शन से ही अपनी एक फ़ोटोग्राफ को क्लिक किया और उसको अपलोड किया। आई थिंक हमेशा इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑलवेज अबाउट द इम्प्लांट्स। कभी कभी पेशेंट्स को लगता है कि डॉक्टर तो सिर्फ इम्प्लांट ही करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी सिर्फ प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि हो जाता है, सबसे ऊपर वही रहता है कि हम कैसे भी करके प्रोफेशनली कुछ ऐसा आउटकम दे सकें जो शायद बाकी लोग नहीं दे पा रहे थे या बाकी डेंटिस्ट ने मना कर दिया है। तो मेरे लिए तो वही चैलेंज रहता है। मेरे लिए चैलेंज वो है जो बाकी लोगों ने मना कर दिया और मैं उसको पूरा कर सकूं और मरीज़ जाते जाते एंड में ये कह के जाए कि डॉक्टर, मेरा आप पे जो फेथ था वो आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा किया और मैं पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा किस तरीके से आपने अपनी मेहनत से मुझे मेरी स्माइल वापस दी। तो मेरे लिए तो ये जीत है। आई होप इस वीडियो को देख के आप लोगों को कुछ मदद मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हो सकता है आपके आसपास के किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को इस टाइप की चोट लगी और वो घबरा रहे हैं कि क्या सामने के दांत टूटने के बाद में वापस से जो आर्टिफिशियल टूथ लगेंगे वो एकदम नेचुरल जैसे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, या क्या हमें इम्प्लांट ही कराना पड़ेगा। तो इन सब सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की इस वीडियो में अपने इस केस के द्वारा। और ज़िंदगी में चोट लगती रहती है तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, ये एक पार्ट एंड पार्सल है जीवन का। लेकिन हम डॉक्टर हैं, हम खड़े हैं आपके साथ में, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी मदद के लिए आगे रहेंगे और आपको एक ऐसा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे जो हमारी एबिलिटी से भी ऊपर हो। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू डू दिस केस एंड मैं आप लोगों से शेयर कर पाया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक जैन है, मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मैं जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू।